हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी और समूह ग आदि परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि सही विलोम शब्द का चयन करना है। जैसे आपको शब्द दिया गया है अंतिम, तो इसका विलोम होगा सही प्रथम। अगला शब्द है अगम, अगम का विलोम होता है सुगम, अगम का विलोम होता है सुगम। अगला है अग्रज, अग्रज का विलोम होता है अनुज। अग्रज का मतलब है बड़ा भाई, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अगला प्रश्न है अमर, अमर का विलोम है मर्त्य, अमर का विलोम है मर्त्य। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में जो शब्द दिए गए हैं इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि किस प्रकार शुद्ध शब्द लिखा जाएगा। पहला शब्द है इसमें जैसे सांसारिक होता है या सांसारिक होता है, क्या होता है बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है सांसारिक, सांसारिक यह शुद्ध रूप है। अगला है आशीर्वाद शब्द है जो कि इस रूप में लिखा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है आशीर्वाद। अगला प्रश्न है परिस्थिति, परिस्थिति, तो इसके लिए ऑप्शन बी राइट आंसर है परिस्थिति, इस प्रकार लिखा जाता है। अगला है उल्लंघन, तो उल्लंघन के लिए राइट है ऑप्शन डी उल्लंघन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभ से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा अध्योपांत। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उसे कहा जाता है अधित्यका। जो पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि होती है उसे अधित्यका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य, ऑप्शन ए राइट आंसर है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है परकिया, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है परकिया। अगला है तत्सम और तद्भव वाले शब्द, तो 4 विकल्प दिए गए हैं और एक विकल्प तत्सम शब्द वाला है, उसका चयन करना है, यानी कि कौन सा तत्सम होगा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है अंगिष्ठिका, जो है यह तत्सम रूप है। दूसरा है आंवलई का जो तत्सम रूप है वह है आमलक। अगला है उत्साह, तत्सम रूप है और इसका जो तद्भव रूप है वो होता है उछाह। ठीक है, तो उछाह का तत्सम रूप होता है उत्साह, यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्साह का जो तद्भव रूप है वह उछाह होता है। और आंवला जो है तद्भव रूप है, आमलक इसका तत्सम रूप है। अंगीठी का जो तत्सम रूप है वह अग्निष्ठिका होता है। अगला है कूष्मांड, जो है यह इसमें तत्सम शब्द है। अगला शब्द है जो दिए गए शब्द हैं इसमें संख्यावाचक विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है बताना है। किस जो ये संख्यावाचक है पहला और दूसरा, यह किस संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, क्रमवाचक के अंतर्गत आता है। क्रम, क्योंकि यह आपको क्रम बताता है कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, तो यह उसका क्रम बता रहा है। जैसे हम मानते हैं कि किस स्थान पर आया, पहले स्थान पर, तो क्रम बता दिया कि पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आया तो दूसरा क्रम उसका। अगला है हर एक, हर एक, तो यह किस प्रकार का बोधक है, विभाग बोधक, हर एक यह है विभाग बोधक। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प दिए गए जैसे अग्नि है, अग्नि का पर्यायवाची दिया है, तो इसमें कौन सा नहीं है, दाहन नहीं है। इसके अतिरिक्त अनल, पावक और हुताशन यह अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अमृत, इनमें से कौन सा है जो कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो जल अमृत का पर्यायवाची नहीं है, पीयूष, सुधा और सोम यह अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अतिथि, आगंतुक, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक, यह जो है
अतिथि के हैं पर्यायवाची, अज्ञेय इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है अश्व। अश्व मतलब घोड़ा, यानी कि तुरंग, सैंधव, हई और घोटक भी होता है, ये घटक है, तो इसलिए यह इसका पर्याय नहीं है। तो तुरंग, सैंधव, हई, घोटक यह क्या हैं, इसके अश्व के पर्यायवाची होते हैं। जो नहीं है वह कौन सा है, ऑप्शन सी यानी कि घटक, क्योंकि यह घटक लिखा है। अगला है उत्पात का उपसर्ग है। उत्पात शब्द का उपसर्ग क्या होगा, उत। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है उत। उत धनपात बराबर उत्पात। अगला है वर्धमान का प्रत्यय है। वर्धमान, तो इसका प्रत्यय है ऑप्शन डी मान। वर्धमान का प्रत्यय है मान। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब होता है डर से घबराना। अगला प्रश्न है अधिक काम से मनुष्य नहीं थकता, थकता है और अस्त व्यस्तता से। तो वो थकता है डैश किससे, अन्यमनस्कता से और अस्त व्यस्तता से। अगला है बुरी बला है। क्या बुरी बला है, लालच। अगला है दीपक तो ही है, कीट पतंगा भी जलता। दीपक तो जलता ही है, उसके साथ कीट पतंगा भी जलता है। अगला प्रश्न है नेताओं, जो त्रुटिपूर्ण खंड है उन्हें चिन्ह करना है। नेताओं का व्यक्तित्व जीवन ऐसा ही होता है, कोई त्रुटि नहीं है, या इसके लिए क्या करना है, ऐसा ही होता है वाला आपका गलत है। अगला है निम्न वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया न जाए। अगला शब्द है लुटिया डुबोना से तात्पर्य है। लुटिया डुबोना का अर्थ क्या है, काम को बर्बाद करना। विलक्षण। फिर है अम्ल का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची बताइए। तो अम्ल का पर्यायवाची होता है इमली। अम्ल का पर्यायवाची होता है इमली। निम्नलिखित में स्पष्ट व्यंजन कौन सा है। स्पष्ट व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन डी छ। छ जो है यह स्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। इनमें से जो शब्द तत्सम है वो बताना है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, आम्र तत्सम शब्द है। इसके अतिरिक्त सारे ही तद्भवरूप हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, अंजलि, यह शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, गुण संधि है। महर्षि शब्द में, महर्षि में गुण संधि है। अगला प्रश्न है माता पिता शब्द में कौन सा समास है। माता पिता, इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन बी द्वंद्व समास है। इसमें दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। दाम लगाना अर्थात की मूल्य आंकना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। कौन सी वर्तनी है जो अशुद्ध है, यानी कि गलत है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्थिर नहीं होता है, स्थावर होता है। अगला है शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें सही शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन बी सही है, माँ बच्चे को दूध ढाई से पिलवा रही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है। असुर का विलोम शब्द ऑप्शन बी सुर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है। कौन सा है जो कि भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है। तो भेद का मतलब फूट होता है, रहस्य होता है, छेदन होता है, लेकिन दर इसका अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसलिए राइट आंसर है। अगला है वर्ण न म तथा ण का उच्चारण स्थान क्या है। न म ण का उच्चारण स्थान राइट आंसर ऑप्शन सी है, नासिक। ये पंचमाक्षर होते हैं, तो ये पंचमाक्षर क्या होते हैं, नासिक वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, पंक्ति जो है यह स्त्रीलिंग है। अगला है बादलों के समूह को क्या कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी घटा। बादलों के समूह को कहा जाता है घटा। नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है। ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला। अगला है कैंची किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। अगला क्वेश्चन है कि उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उद्गम में जो उपसर्ग है ऑप्शन डी राइट आंसर है, उद जो है इसमें उपसर्ग है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।